तो नदी के अंदर जो पतले पतले वृक्ष लगे हुए थे उनने उत्तर दिया, बाबा अब की साल ऐसी बाढ़ आई नदी में, ऐसी बाढ़ आई कि जितने भी वृक्ष थे ना सब उखड़ करके नदी में बह गए, सब डूब गए। बाबा हंसने लगे, कहा भैया नदी में जब बाढ़ आई इतने बड़े बड़े वृक्ष उखड़ करके बह गए, डूब गए, और तुम नदी के अंदर इतने पतले पतले छोटे छोटे वृक्ष तुम नहीं भाए। तो गुरुजनों का सम्मान बढ़ाने के लिए, संतों का सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरुकुल में रह करके 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो 64 कलाएं कौन कौन सी होती है? 64 कलाएं होती है संगीत बजाना, गाना बजाना, नृत्य करना, सिलाई करना, चुनाई करना, बुनाई करना, शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, धनुर्धर आदि बहुत सी विद्याएं हैं। यज्ञशाला का निर्माण करना, यज्ञ कुंड बनाना, हवन कुंड बनाना, यंत्र बनाना, ज्योतिष शास्त्र, कर्मकांड, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ऐसी 64 कलाएं हैं। इनका ज्ञान प्राप्त करके भगवान जब जाने लगे तो एक दिन क्या हुआ, गुरु माता ने भगवान कृष्ण को जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेज दिया। जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर के आओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अकेला कैसे जाऊं, तो उनके साथ में सुदामा जी को भेज दिया। सुदामा जी भी भगवान के साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके सहपाठी थे, उनके सखा थे। अब गुरु माता ने खाने के लिए चने की पोटली बांध दी, लो बेटा जब भी भूख लगे चनों को खा लेना। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन भगवान कृष्ण को नहीं पता था कि चने की पोटली माता ने सुदामा जी को दी। लकड़ियां इकट्ठी करके सायंकाल के समय जब वापस लौटने लगे उसी समय बिजलियां चमकने लगी, मेघ गर्जना करने लगे, और देखते ही देखते भीषण बरसात होने लगी। बरसात जब होने लगी तो भगवान कन्हैया एक वृक्ष की ओट में छुप करके खड़े हो गए। बरसात रोकेगी तब हम नगर को लौट जाएंगे, आश्रम को लौट जाएंगे। लेकिन बरसात को रात्रि भर हो गया, बरसात रोकने का नाम नहीं ले रही थी। उसी समय भगवान को भूख लगने लगी, सुदामा जी को भी भूख लगने लगी। तो सुदामा जी एक एक चने उस पोटली में से निकाल करके खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, भैया गुरु माता ने कुछ खाने को दिया? बोले नहीं कन्हैया कुछ नहीं दिया। बोले तुम कुछ खा रहे हो? तुम्हारे दांत बज रहे इसलिए पूछ रहा हूं। सुदामा जी कहने लगे कि मैं दुबला पतला हूं और बरसात में भीज गया हूं, इसलिए मेरे ठंड से दांत बज रहे। बाकी गुरु माता ने कहां रखा, कुछ भी नहीं रखा खाने के लिए, तुम्हारे सामने ही तो आया मैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुदामा जी ने झूठ क्यों बोला। सुदामा जी भी इतने ही विद्वान थे जितने कन्हैया थे, क्योंकि एक ही गुरु के शिष्य थे। फिर झूठ क्यों बोला? तो किसी संत का मत है, संतों का मत यूं है, हुआ यह था कि जो सुदामा जी को जो चने की पोटली दी थी, जिस पोटली में चने भरे हुए थे वो चने श्रापित थे, उनमें श्राप लगा हुआ था। एक दिन एक चोर गुरु माता ने चने धोकर के छत पर सुखा रखे थे, आश्रम में छुपा रखे थे। एक चोर रात्रि में उन चनों को चुरा करके ले गए। गुरु माता को जब पता चला तो गुरु माता ने श्राप दे दिया, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा।
अब चोर को पता चला कि इन चनों में श्राप लग चुका है। अगले दिन वो चनों को वापस आश्रम पर पटक गया। गुरु माता को ध्यान नहीं रहा और उन्हीं चनों में से पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी। अब सुदामा जी इस बात को जानते हैं कि इन चनों में श्राप लगा हुआ है, जो भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अब यदि एक भी दाना श्री कृष्ण ने इन चनों का खा लिया तो श्री कृष्ण दरिद्री हो जाएंगे, सारा संसार दरिद्री हो जाएगा। मैं चाहे गरीब हो जाऊं, मैं चाहे दरिद्र हो जाऊं, लेकिन एक भी चना श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। इसलिए सुदामा जी ने चाहे झूठ बोल दिया, लेकिन एक भी दाना चने का श्री कृष्ण भगवान को नहीं दिया, क्योंकि वो चने श्रापित थे, उनमें श्राप लगा हुआ था। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, चने नहीं खाने दिए सुदामा जी ने। लकड़ियां लेकर के आए। 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके भगवान जब जाने लगे तो भगवान ने सांदीपन मुनि से कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? सांदीपन मुनि ने कहा, श्री कृष्ण मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करना, जितना मैंने तुमको ज्ञान प्राप्त करवाया है उस ज्ञान का सर्वत्र भारत भूमि पर प्रचार प्रसार कर देना। करिष्ये वचनम तवा, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। भगवान ने कहा ठीक है। वही ज्ञान जो सांदीपन मुनि से प्राप्त हुआ था, वही ज्ञान आगे चल करके गीता के रूप में सामने आया। और वही गीता जी आज भारत में ही नहीं, सर्वत्र पूरे विश्व में आज अपने नाम की सुगंधी फैला रही है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ने वाले लोग भी आज गीता को पढ़ रहे हैं। आप वृंदावन में जाकर के देखना, अंग्रेज लोग गीता की पुस्तक बेचते हैं, उसी से अपना भरण पोषण चलाते हैं। तो भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आज गीता जी अपना सर्वत्र प्रकाश और फैला रही है, उस ज्ञान की सुगंधी फैला रही है। श्री कृष्ण भगवान ने सांदीपन मुनि से कहा कि गुरुदेव आप तो नहीं मांग रहे, लेकिन मैं आपको बिना गुरु दक्षिणा के नहीं जाऊंगा, कुछ तो मांगो। ये तो अलग बात है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त करवाया है ये मेरा परम धर्म है, ये मेरे शिष्य का धर्म है कि मैं इस ज्ञान का सर्वत्र प्रचार प्रसार करूंगा, लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ मांग लो। गुरु माता से कहा, माता जी आप मांग लो। तो गुरु माता ने कहा कि श्री कृष्ण मेरा मरा हुआ बेटा लौटा दो वापस। सांदीपन मुनि का एक छोटा सा बेटा था जो समुद्र में नहाने के लिए गया था, वहीं डूब करके वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो भगवान उस पुत्र को लेने के लिए समुद्र के पास में गए। समुद्र से जाकर के कहा कि गुरुपुत्र लौटाओ। समुद्र ने मना कर दिया, श्री कृष्ण मेरे पास में गुरुपुत्र नहीं है। हाँ, मेरे अंदर एक शंकासुर नामक दैत्य रहता है, उस दैत्य से जाकर के पूछो, क्या मालूम उसके पास हो। समुद्र के भीतर प्रवेश किया, एक शंकासुर नामक दैत्य सामने आया। भगवान ने उसका वध कर दिया, लेकिन गुरुपुत्र उसके पास भी नहीं था। वो दैत्य एक शंख के अंदर रहता था, तो भगवान को दैत्य को मारने से शंख की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था पांचजन्य शंख। उस पांचजन्य शंख को ले जाकर के भगवान ने सीधे यमपुरी की यात्रा की और यमपुरी में जाकर के जोर से शंख बजाया। जैसे ही शंख बजाया, सारी यमपुरी हिलने लगी। यमराज चित्रगुप्त दौड़ करके आए, शंख कौन बजा रहा है। जाकर के देखा तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके चरणों में लेट गए। महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, हमको ही बता देते, कोई सेवा का काम होता हम ही आ जाते। महाराज, भगवान ने कहा मेरा गुरुपुत्र। यमराज ने कहा महाराज उसने तो दूसरा जन्म ले लिया, दूसरे शरीर में उस आत्मा ने जन्म ले चुकी है। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, उस आत्मा को वापस बुलवाओ। यमराज ने उस आत्मा का आह्वान किया, भगवान को ज्योति के रूप में उस आत्मा को समर्पित की
अब माया के द्वारा दूसरा शरीर की रचना करके और उस शरीर के अंदर उस आत्मा का आह्वान किया और गुरुपुत्र को लेकर के पुनः भगवान संदीपन मुनि के आश्रम पर आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश। गुरुपुत्र को लौटा करके और गुरु माता को और गुरु जी को प्रणाम करके भगवान पुनः मथुरा नगरी पधारे। अब मथुरा नगरी में आकर के महाराज कैसा हाल है। भगवान को रोज ग्वाल वालों की याद आती है, रोज अपनी मैया की याद आती है, अपनी गायों की याद आती है। निरंतर अटारी पर खड़े होकर के ब्रज की तरफ झांकते रहते हैं। न किसी से बोलते हैं, न भोजन करते हैं। देव की मैया ने सोचा ऐसा लगता है कि मेरे कन्हैया को, श्री कृष्ण को माखन खाने की आदत है और यहाँ पर उसको माखन खाने को नहीं मिलता है। तो एक दिन क्या किया, थाली में भोजन के साथ में माखन परोस दिया। अब देव की मैया ने जैसे ही थाली में माखन परोसा, उस माखन को देख करके कन्हैया को अपनी मैया की याद आ गई, अपने बाबा की याद आ गई और तुरंत थाली को छोड़ करके महल की अटारी पर चढ़ गए और वहां से ब्रज की ओर निरंतर झांक रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं। इतने में भगवान का प्रिय सखा उद्धव आ गया। उद्धव ने जैसे ही भगवान को देखा, श्री कृष्ण तुम रो रहे हो? उद्धव को देख करके भगवान ने अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं नहीं उद्धव, मैं नहीं रो रहा हूं। नहीं नहीं श्री कृष्ण तुम रो रहे हो। मैंने कहा ना उद्धव, मैं नहीं रो रहा हूं। देखो श्री कृष्ण, मुझे सब पता है, तुमने मुझे देख करके अभी आंसू पोंछे। बताओ ना श्री कृष्ण क्यों रो रहे हो? पहले तो भगवान ने मना कर दिया। उद्धव जी कहने लगे, देखो श्री कृष्ण, जब नदी में बाढ़ आती है तो किनारे अपने आप छूट जाते हैं। उसी प्रकार हृदय में जब दुखों की बाढ़ आती है ना, तो आंख से अपने आप आंसू निकल जाते हैं। बताओ श्री कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो? तो भगवान कहने लगे, देखो उद्धव, आज मुझे मेरी मैया की, मेरे बाबा की, मेरे ग्वाल वालों की, इन गोपियों की बड़ी जोर से याद आ रही है। उद्धव जी हंसने लगे। कहा श्री कृष्ण, जरा तो विचार करो महाराज, आप मथुरा के राजा हो, आप मथुरा के राजा हो और मथुरा के राजा होकर के तुमको ग्वाल वालों की याद आ रही है, जो छपड़ियों में निवास करने वाले हैं, जिनको एक अक्षर लिखना ना पढ़ना आता हो, उनकी याद आ रही है। जो जंगल में रहने वाले हैं, छपड़ियों में निवास करने वाले हैं। भगवान ने कहा, बस उद्धव अब चुप हो जाओ। मेरी मैया के और बाबा के बारे में यदि एक शब्द भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। और एक बात बताऊं, ये तुम्हारा विषय है भी नहीं। उद्धव जी चाहे ज्ञानी हैं, वेद वेदांत की शिक्षा जानते हैं। उद्धव तुम ज्ञानी हो, वेद वेदांत की शिक्षा जानते हो, लेकिन तुम मेरे भाव को नहीं समझ पाओगे। ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये ज्ञानियों का विषय नहीं है, तो प्रेमियों का विषय है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया और भयान पंडित को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम में मात्र 2.5 अक्षर हैं। इनको जो पढ़ेगा, इनको जो समझेगा, वही भगवान से निर्मल प्रेम स्थापित कर सकता है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जो इनको जान लेगा वही ज्ञानी होगा, वही पंडित होगा। उद्धव ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये ज्ञानियों का विषय नहीं है।
ये प्रेमियों का विषय है कि न चित्र लखान चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने ही क्या, मन में न बसा मन मोहना, वो ठाने किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद स्वदारस जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेमी की आहों को जाने ही क्या। तुमने प्रेम नहीं किया तो तुम नहीं जान सकोगे उद्धव। और तुमको यदि ज्यादा ही अपने ज्ञान पर घमंड है ना, तो मैं तुमको एक पत्र लिखता हूं, उस पत्र को तुम मेरी मैया और मेरे बाबा तक ले जाकर पहुंचा देना। भगवान ने एक पत्र लिख दिया और पत्र लिख करके उद्धव जी को दे दिया। तुम एक बार ब्रज में जाकर के तो देखो, वो मैया, वो बाबा, वो ग्वालवाल, वो गोपियां मेरे से कितना प्रेम करती है। तुम जाओगे तभी तुमको पता चलेगा। अब तो उद्धव जी यही सोच रहे हैं। मैंने कहा पूछ लिया श्री कृष्ण से कि तुम क्यों रो रहे हो। अब वो जंगल में रहने वाले, छपरियों में निवास करने वाले, वो क्या जानेंगे कि मेरी भाषा को वो कैसे समझेंगे। मैं वेद वेदांत का व्यक्ति हूं, मैं वेदांत की भाषा जानता हूं, अब मेरी भाषा को वो कैसे समझेंगे। वो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो बिना पढ़े लोग हैं। मैंने कहा पूछ लिया श्री कृष्ण से, लेकिन अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उद्धव जी चिट्ठी को लेकर के और ब्रज की यात्रा किस प्रकार से कर रहे हैं। उधो मैया से जकहियो पावे, मैया से जकहियो उधो मैया से सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया से जकहियो उधो मैया से जकहियो, तेरो दुख पावे, मैया से जगइयो, मैया से जगइयो। पहले जाए मैया से मिलियो, माँ को जाए तसल्ली दीजो, पहले जाए मैया से मिलियो, माँ को जाए तसल्ली दीजो, पहले जाए मैया से मिलियो, माँ को जाए तसल्ली दीजो, पहले जाए मैया से मिलियो, माँ को जाए तसल्ली दीजो, कह दीजो मेरी मैया से, से माखन किया दिया बे, मैया से तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनइयो उधो मैया को सुनइयो, तेरो काना दुख पावे, मैया को सुनइयो उधो मैया को सुनइयो। बढ़ गोपिन से मिलियो, गोपिन को जाए तसल्ली दीजो, आगे जाए गोपिन से मिलियो, उनको जाए तसल्ली दीजो, आगे बढ़ गोपिन से मिलियो, उनको जाए तसल्ली दीजो, आगे जाए गोपिन से मिलियो, उनको जाए तसल्ली दीजो, कह दीजो गोपिन से
पावे भैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे भैया को सुनियो उदो भैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे भैया को सुनियो उदो भैया को सुनियो। बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल 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 निरात कर रही गंगा के पावन तट पर आसीन सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे। राजा उद्धव जी जैसे ही गए पीली पीतांबर पहन करके गए थे, रथ में सवार होकर के गए थे। और इधर महाराज ब्रज में क्या स्थिति है, सभी ग्वाल बाल एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। रोज वही चर्चा करते हैं, हम कन्हैया के साथ में गेंद का खेल खेलने जाते थे, हम कन्हैया के साथ गाय चराने जाते थे, हम कन्हैया के साथ बछड़े चराने जाते थे। रोज वही बातें करते हैं सारे ग्वाल बाल। इतने में सांडिल मुनि का पुत्र मधुमंगल वो सभी ग्वाल बालों से कहने लगा, देखो भैया कन्हैया जब गयो ने भैया तो मेरे से कह के भी नहीं गयो, अब जब वो आएगा तो मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। जब गयो जब मेरे से कह के भी नहीं गयो भैया, इसलिए बात से मैं नाराज हूं, अब बात से मैं बात भी नहीं करूंगा, आएगा जब। इतने में दूर से रथ आता हुआ दिखाई दिया। उस रथ में उस रथ को देख करके सभी ग्वाल बाल दौड़ पड़े, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सभी गोपियां दौड़ पड़ी, कहां है कन्हैया, कहां है कन्हैया। लेकिन जैसे ही नजदीक से देखा कन्हैया की जगह पर उद्धव जी जब दिखाई दिए ना, तो सभी ग्वाल वालों के नेत्रों से अश्रुधारा आने और सांडिल मुनि का पुत्र मधुमंगल तो झाड़ियों के पीछे छुप गया। कन्हैया आ गया, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर के पीछे मैं जाऊंगा, जब वो आकर के काफी देर रुक जाएगा ना, जब उसके सामने जाऊंगा। गोपियों ने देखा तो पूछा, भैया तुम कौन हो? तो गोपियों से उद्धव जी ने कहा कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सका शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, मैं बृहस्पति जी का परम शिष्य उद्धव हूं। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, मैं वेद वेदांत की शिक्षा जानता हूं, बृहस्पति जी का परम शिष्य हूं और मथुरा नगरी का महामंत्री हूं, मेरा नाम उद्धव है। ग्वाल बाल कहने लगे, भैया तो तुम मथुरा नगरी में रहते हो तो हमारा कन्हैया मिले होगा ना आपको? कोई कह रहा हमारा कनूड़ा मिला होगा ना, कोई कह रहा हमारा लाला देखे हो के। उद्धव जी सोच रहे हैं ये कैसा बोलते हैं, इनको बोलना भी नहीं आता, ये कैसी कमारू भाषा बोल रहे हैं। भैया मेरा नाम तनसुका कभी तुम्हारे सामने लियो, भैया मेरा नाम मनसुका कभी तुम्हारे सामने बात की होगी, भैया मेरा नाम श्री नामदेव है, कभी तो चर्चा की होगी तुम्हारे सामने। हम कन्हैया के साथ गाय चराने जाते थे, मैं कन्हैया को पक्को दोस्त दो, कन्हैया मेरा पक्को मित्र, भैया तुम्हारे सामने कभी तो नाम लिए होगा। उद्धव जी सोच रहे कैसा बोलते हैं ये लोग, इनको तो बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मथुरा में जाकर के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज
मथुरादि नरेश श्री कृष्ण चंद्र, इतना बड़ा नाम हो गया भगवान का। अब यहाँ तो प्रेम से कोई लल्ला कहता है, कोई कंदैया कहता है, कोई कनूड़ा कहता है, कोई लाला कहता है। इतने में गोपियों ने उद्धव जी के हाथ में से पत्र छीन लिया और पत्र छीन करके दूसरी गोपी के पास में जाकर के कहने लगी, बहना, अरे बहना देखियो यहाँ में मेरा नाम कहाँ लिखो है। अरे बहना मुझे कहाँ पढ़ना आता है, तू देख इसमें हमारे दोनों का नाम कहाँ लिखा है। अरे बहना मुझे भी नहीं पढ़ना आता। तीसरी गोपी के पास में गई, अरे बहना देखियो यहाँ में हम दोनों का नाम लिख रहे हैं क्या? नहीं बहना मुझे भी नहीं पढ़ना आता। एक गोपी से दूसरी गोपी, दूसरी से तीसरी गोपी, देखते ही देखते उस पत्र को फाड़ दिया। उद्धव देख करके दंग रह गए, कैसे कितना प्रेम करते हैं भगवान से ये लोग। उद्धव जी देख करके दंग रह गए। इतने में नंद भवन पर एक कौआ बोला। यशोदा मैया कहने लगी, रे काग तू क्यों बोलता है? अरे काग, मैंने सुना है कि जब तू बोलता है ना तो कोई प्रिय व्यक्ति आता है, घर में कोई मेहमान आता है। अरे काग, यदि आज मेरा कंदैया आ गया तो तेरी चोंच को सोने से मंडवा दूंगी, यदि मेरा कंदैया आ गया ना आज। इतने में उद्धव जी ने पूछा, भैया नंद भवन कहां पर है? ग्वाल बाल कहने लगे, भैया उद्धव तुमको नंद भवन ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? ये जो जल बह करके आ रहा है ना, ये कोई नदी का जल नहीं है, ये कोई सरोवर का जल नहीं है, ये कोई तालाब का जल नहीं है, ये कोई कुएं का जल नहीं है। ये तो वो जल है जो नंद पत्नी यशोदा अपने पुत्र के वियोग में आंखों से अनवरत आंसू धारा बहा रही है, उसकी धार बह करके नगर के बाहर तक आ गई। तुम ये जल जो आ रहा है ना, इसके पीछे पीछे चले जाओ, ये नंद भवन से जल धारा आ रही है, ये नंद पत्नी यशोदा की आंखों के आंसू हैं। उद्धव दंग रह गए ये सब सुनकर के। इतने में ही रथ को लेकर के नंद भवन की तरफ उद्धव जी गए। मैया की नजर पड़ी, धुंधलो धुंधलो दिखाई दियो, ऐसो लगे मेरो कन्हैया आगो दिखे। अब तो भैया मैया दौड़ पड़ी। नजदीक से जाकर के देखा तो ग्वाल वालों ने कहा, मैया कन्हैया नहीं, उसने अपने मित्र को भेजा, अपने सखा को भेजा। मैया ने सुना तो सुनकर के मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। ग्वाल वाल उठा करके लाए, जलपान करवाया, जल के छींटे दिए। नंद बाबा ने उद्धव जी को सम्मान किया, जल पिलाया। और उद्धव जी से नंद बाबा कहने लगे, भैया उद्धव जी क्या बताऊं, जब से मेरा कन्हैया गया है ना, तब से ये यशोदा की ऐसी हालत हो गई है, बाबरी हो गई। इतने आंसू टपका रही है, इसकी आंखें भी अब धीरे धीरे फूटने लगी है, इसको आंखों से भी सही से दिखाई नहीं देता। सायंकाल के समय में जब गायों का आने का समय होता है ना, तो ये मैया जंगल की तरफ भागती है, मेरा कन्हैया आ रहा होगा, मेरा कन्हैया आ रहा होगा। रात्रि भर खाली पल्ले में झूला, कंबल डाल करके झूला देती है, शांत हो जाओ मेरा कन्हैया सो रहा है, शांत हो जाओ मेरा कन्हैया सो रहा है। ऐसी दशा हो गई महाराज, इसकी ये बावली हो गई। इतने में यशोदा मैया को होश आ गया, कहने लगी, उद्धव जी, अरे उद्धव जी मेरो कन्हैया यही आंगन में खेले करो, मैं उसको सुबह नहला धुला करके पीली पीतांबर पहनाती थी, सुंदर सो चंदन लगावी, और यहीं पर बैठ करके वो माखन रोटी खाता था। और कभी कभी तो उसके हाथ में से कौआ माखन रोटी छीन करके ले जाता था। इसी समय का हमारे एक ब्रज में एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, रसखान जी। रसखान कवि ने कितनी सुंदर कविता लिखी है इस जगह की। रसखान जी क्या कहते हैं कि दूरी धरे अंग सोहत श्यामरी, तैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरई अंगना, पग पे जन बांजत पीरी कचोटी।
छवि को रस खान बिलोकतो भारत काम कला निधि काटी। अरे काग के भाग को का कहियो जो हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग को का कहियो जो हाथ से ले गयो माखन रोटी। रस खान कभी हुए ना, उन्होंने बड़ी सुंदर कल्पना की। और इसी आंगन में मेरा कन्हैया खेला करता था और उसके घुंघराले बालों को मैं बांध करके एक सुंदर सी चोटी बना देती थी। तैसी बनी सिर चूनर चोटी, और पीली कचोटी बांध करके जब वो आंगन में खेलता था तो कौआ उसके हाथ से रोटियां ले जाता था। रात्रि भर बातचीत करते हुए बीत गया। 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। सभी गोपियों ने यमुना नदी में 4 बजे स्नान किया और गीले वस्त्रों से नंद भवन की परिक्रमा करने लगी। उद्धव जी ने देखा ये क्या हो रहा है, ये आवाज किसकी आ रही है। दरवाजे पर जाकर के देखा तो गोपियां गीले वस्त्रों से नंद भवन की परिक्रमा कर रही है। उद्धव जी को देख करके और गोपियों ने उद्धव जी का हाथ पकड़ करके खींच लिया। आओ उद्धव जी, क्या कह रहे थे कि श्री कृष्ण मथुरा में है। हम बताती हैं तुझे मथुरा में है कि यहाँ है। श्री कृष्ण कहां पर है हम बताती हैं तुझे। हाथ पकड़ करके ले गई। ये देख बंसी बट पर बंसी बजा रहा है। ये देख मधुबन में गाय चरा रहा है। ये देख यमुना नदी में स्नान कर रहा है। गौशाला में ले गई। ये देख अब तो सभी गोपियां भगवान की पूजा करने के लिए मधुबन में जाकर के पुष्प तोड़ने लगी। पुष्प वाटिका में गई और सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी पूजा करने के लिए। उसी समय उस वाटिका में एक भौरा होता है ना, काला काला मधुमक्खी के जैसा बड़ा, एक भौरा वहां पर घूम रहा था। अब महाराज यहाँ पर श्रीमद् भागवत में सुंदर भ्रमर गीत गाया है। भ्रमर गीत आया है यहाँ पर। कितना सुंदर वर्णन किया है व्यास जी महाराज ने। ओ मास प्रसंगी सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमस्रुर्भिर्ना वहतुमधिपतिस्तान् माननीनां प्रसादं यदुसरसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्तमीद्रे। क्या कहा, हे भौरे कपटी कृष्ण के मित्र, हमारे पैरों में आकर के क्यों पड़ता है। चला जा यहां से, हम तेरे से बात नहीं करना चाहती। गोपियां भौरे से कह रही है, चला जा यहां से, हम तेरे से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हमें लगता है तुम्हारी और तुम्हारे कपटी कृष्ण की एक जैसी आदत है। तुम भी, तुम्हारे मित्र की तरह तुम भी कपटी होंगे, इसलिए चला जा, हम तेरे से बात नहीं करना चाहती। आगे गोपियां कहने लगी, हे भौरे सुकृत धार सोदाम साम मोहनी पाययत बा सुमनस इव सदास्त्या त्यजयस्मान् भवाद्रे परचरति कथं तात पादपद्मं तु पद्मा अपि हृतवत चेता उत्तम श्लोक जल्पई। एक गोपी कहने लगी, अरे बहना, भौरे से कह रही है, भौरे तुम्हारी और कृष्ण की एक जैसी आदत है। तुम जिस फूल पर बैठते हो उसका सारा रस चूस करके और उड़ जाते हो, फिर उस फूल से दोबारा वास्ता नहीं रखते। उसी प्रकार तुम्हारा मित्र है कृष्ण।
पहले प्यार बढ़ाता है, फिर प्रेम में फंसाता है, और फिर रोती हुई बिलखती हुई छोड़ करके हमें चला जाता है। इस प्रकार से जब गोपियों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और भौरा वही डोल रहा है। एक गोपी ने कहा, बहना वो तो आज का कपटी नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतरों का कपटी है। गोपी कहने लगी कि मृगयोर कपेन्द्राम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजिता कामयाना बलिमपि बलिमतवा वेष्टयध्वाक्ष बदया तदलमसित सखे दुस्त्यजस्तत्कथार्था। अरे बहना, क्या बिगाड़ा था बाली ने जो छुप करके बाण मार दिया? जैसे कोई व्याध को मारता है उस प्रकार से मार दिया। और क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? वो तो शादी रचाने आई थी ना, उसके नाक कान काट लिए। और क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? उसका सब कुछ दान करने के बाद सब कुछ छीन लिया। और क्या बिगाड़ा था बहना हमने जो हमारे साथ में ऐसा किया? एक गोपी कहने लगी, बहना ऐसा मत बोलो, नहीं तो ये भौरा जाकर के कृष्ण से कह देगा और हमारे प्राण प्यारे दुखी हो जाएंगे। और उनकी खुशी में हमारी खुशी है, उनके दुख में हमारा दुख है। एक गोपी कहने लगी, बहना आपी बादा माधोपुर जा आर्ज पुत्रो धोनास्ते स्मरति सपित्री गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि सकथाना किंकरीणाम गृहीते भुजम गुरु सुगंध्यम मूर्धध्यायत्कदाना। गोपियां कहने लगी, भौरा भैया हमने तुमसे जो कुछ भी कहा ना गुस्से में कहा, इसलिए भैया बुरा मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बातों का, हम तो मजाक कर रही थी। एक बात बताओ, गोविंद हमारी याद करते हैं या नहीं करते हैं? एक बार भी यदि गोविंद ने हमारा स्मरण कर लिया तो हम समझेंगे कि हमको संसार का सब कुछ प्राप्त हो गया। भौरा तो उड़ करके चला गया और गोपियों की कैसी दशा हो गई महाराज। कहे नाथ हे रमानाथ, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनासना मुग्रमोद्वर गोविंदा गोकुलम ब्रजनार्णवा। हे नाथ, हे लक्ष्मी के नाथ, आप आइए, हमें दर्शन दीजिए। गोपियां रुदन करने लगी। तब गोपियों के नैनों से आंसुओं के पनारे बहने के लिए, वहीं आंसुओं के पनारे एक सरोवर के रूप में परिणत हो गए। वही सरोवर एक भाव की नदी बन गई। वही भाव की नदी एक प्रेम का सरोवर बन गया। और उस प्रेम के सरोवर में उद्धव जैसे मनीषी ने गोता लगाया। कब 6 महीने बीत गए, कोई पता नहीं चला। उवास कपि चिन्ह मासान, उद्धव जी क्या कह करके आए थे कि बस कन्हैया मैं जा तो रहा हूं, मात्र 1 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन 6 महीने हो गए, उद्धव जी को कोई पता ही नहीं, होश ही नहीं आ रहा उद्धव जी को। गोपियों ने उद्धव जी की ऐसी दशा कर दी महाराज। उद्धव को जब होश आया, देखा गोपियों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। उनको देख करके उद्धव जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और नेत्रों से आंसुओं के पनारे बहने के लिए। और एक ही आवाज निकल रही है उद्धव जी के मुख से, वाले किसी भी जीवन में यदि मुझे कीट पतंग बनना पड़े, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़े, वो भी श्री धाम वृंदावन का बनाना।
कि कीट भी बनाए तो श्री वृंदावन को, कि कीट भी बनाए तो श्री वृंदावन को, तब तब चरण में परम गति पाऊंगो। भक्तों के चरणों के नीचे दब दब करके और मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मुझे आने वाले किसी भी जीवन में कोई सा भी जन्म मिले श्रीधाम वृंदावन का ही बनाना। अब तो महाराज श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। अब तो महाराज क्या हुआ, गोपियों को धक्का देने लगे, गोपियों को धक्का दे करके धक्काने लगे, पीछे हटो पीछे हटो। और गोपियों की जो चरण रज है ना, गोपियों के चरणों की जो धूल है उसको अपने शरीर पर लपेटने लगे। राधे 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 कि बंदे नंद ब्रजा स्त्रीणा पादरेणुमभेक्षण यासां हरिं कथोद्गीतं पुनाति भुवनात्रयम्। अब तो गोपियों के चरण रज को उद्धव जी अपने शरीर पर लपेटने लगे, राधे राधे बोलने लगे। तो ब्रज के संत जो है ना, उन संतों ने उद्धव जी के साथ मजाक किया, उद्धव जी की चुटकी ली, और ब्रज के संत कहने लगे कि ऊधो सूदो है चलो। उद्धव जी आए थे तब बड़ी वेद वेदांत की बात कर रहे थे, बड़ी ज्ञान की बात कर रहे थे, लेकिन संत कह रहे हैं क्या ऊधो सूदो है चलो। सुन गोपियन के बोल और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई और प्रेम का ढोल बजाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। हाजी प्यारी को राधे राधे, ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधे ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। श्री से मीठो नाम हमारो राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारा राधा रानी को। दोनों हाथ ऊपर ताली बजाते हुए श्री राधे। कुमार की
मैया कीर्ति हो। ओ बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति हो बाबा है वृषभान कुंवर की मैया कीर्ति हो। ओ बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति है ब्रज में बरसानों गाँव हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधे राधे ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बनी है श्यामल श्यामाजू। हाँ दिन भोग की चाँद बनी है श्यामल श्यामाजू। राधे राधे तीन लोक की स्वामी बनी है श्यामल श्यामाजू। हाँ तीन लोक स्वामी बनी है श्यामल श्यामाजू। शरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। शरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। अरे राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री सो मीठो नाम हमारी जय हो राधा रानी को। बाधा कट जाए। हाँ ओ राधा राधा रटने से सब बाधा कट जाए। ओ राधे राधा राधा रटने से सब बाधा कट जाए। हाँ ओ राधा राधा रटने से सब बाधा कट जाए। वो दुख दूर करता काम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी
मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो राधा रानी को। राधे 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 मिलके बोलो, हाथ उठा के ताली बजा के मिलके बोलो, राधे 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 जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। कल 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 निनाद कर ही गंगा के पावन तट पर आसी सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अस्ति प्राप्तिस्य कंसस्य महिष्यो भरतर्षवा मृते भरतरी दुःखार्ते यतोस्मा पितृर्गहान्। पितुर्ग्रहण। महाराज कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। महाराज कंस के मर जाने के पश्चात दोनों स्त्रियां अपने पिता जरासंध के पास में गई और वहां जाकर के रुदन करने लगी। पिताजी, दुष्ट कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया। जैसे ही जरासंध ने सुना, शरीर थरथर कांपने लगा, नेत्र लाल पड़ गए और उसी समय कहा, चिंता मत करो बेटी, समय आने पर श्री कृष्ण से मैं बदला लूंगा। अब तो जरासंध ने क्या किया, मथुरा पर आक्रमण कर दिया।